हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हम लोग शुरू करते हैं चौथे अध्याय का 32 नंबर श्लोक। ठीक है, पढ़ते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञ बहुत सारे यज्ञ को जानते हुए वितता ब्रह्मणों मुखे वेदों का मुख समझते हुए। देखिए, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, टीका में क्लियर होगा। कर्मजान विद्धि, जो कर्म से उत्पन्न हुए हैं ये समझते हुए, तान सर्वान एवं ज्ञात्वा, ये सब कुछ जानते हुए, क्या जो यज्ञ है वो वेदों के मुख में है और कर्म से उत्पन्न हुए हैं वेद, ये जानते हुए विमोक्ष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब ये रहस्य है, एनकोडिंग इसकी, ये एनकोड है, एनक्रिप्ट है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक, कि भाई वेदों का मुख क्या है और कर्मों से उत्पन्न यज्ञ क्या है, क्या जानकर मुक्त हो जाता है, क्या क्या चीजें हैं, सब गीता में बहुत क्लियर होना। ठीक है, अनुवाद करते हैं। देखिए, पहले अनुवाद भी समझेंगे थोड़ा सा, तब क्लियर होगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। वेद सम्मत है, वेदों का मुख है, ऐसा कहा जा रहा है कि सारे यज्ञ जितने बताए गए हैं ऊपर वो वेदों से आए हैं। पहली चीज, तो कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है, अपनी इंद्रियों का संयम करना चाहता है, यज्ञ विदो हम लोगों ने देखा था कल। यज्ञ विदो का अर्थ है कि कोई व्यक्ति यज्ञ इसलिए कर रहा है जिससे सेंस कंट्रोल हो जाए। ठीक, तो वो सीख कहां से रहा है वो प्रोसेस? वेद से। ठीक, कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है सेंस कंट्रोल करने के लिए, तो वो प्रोसेस सीख कहां से रहा है इनका? वेदों से। ठीक, तो अल्टीमेटली वेद उसे अपने आप भगवान की तरफ ले जा रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। ठीक, क्योंकि वो सीख कहां से रहा है? वेद से सीख रहा है। और वेद है भगवान की आज्ञा, तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहा है, तो भगवान की तरफ वो उन्मुख हो रहा है। ठीक, इस रूप, अब आगे पढ़ते हैं। और ये सारे, हाँ, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न। ठीक है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। इस रूप में जानने पर मतलब क्या? किस रूप में जानने पर भाई? किस रूप में जानने से क्या मतलब है? कि ये सारे यज्ञ वेद सम्मत है और ये विभिन्न कर्मों से उत्पन्न। जितने भी यज्ञ हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? कर्मों से। तो बिना कर्म किए यज्ञ हो नहीं सकता, यज्ञ नहीं होता। यज्ञ मतलब ही है कुछ करना कृष्ण की पसंद का। क्या जानकर दो बातें? यज्ञ वेद वेद सम्मत है, वेदों के मुख में है, और कर्म जान विद्धि। देखिए, कर्म जा, अगर जा लगता है मतलब जन्म, अंड जा, कर्म जा, तो कर्म जा मतलब कर्म से जन्मे है यज्ञ। मतलब जब व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो कुछ कर्म कर रहा है, और वो कर्म कृष्ण की पसंद का है, उसको बोलते हैं यज्ञ। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। कि यज्ञ यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होता है, वो कुछ करना ही पड़ेगा। और जब वो क्या करना पड़ेगा, जब आप कुछ करेंगे कृष्ण के लिए तो वो यज्ञ हो गए। लेकिन जो आप करें कृष्ण के लिए वो वेद सम्मत भी होना चाहिए। तो दो बातें सीखना है। क्या जानकर? वेद सम्मत है यज्ञ और कर्मों से उत्पन्न।
तो इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो। अब कैसे मुक्त हो जाएंगे, ये भी इंटरेस्टिंग टीका में देखो। ठीक, थोड़ा सा जोक इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन समझने का प्रयास करो। गीता भूषण टीका। ये सभी यज्ञ वेदों के मुख में रखे गए। एक शब्द आया था विततः ब्रह्मणो मुखे, कि ये जो यज्ञ हैं वो वेदों के मुख में रखे गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई कि मुख में रखने का मतलब क्या है। आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह सभी यज्ञ वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित। पहला अर्थ, जो भगवान का मुख है और जो आत्मज्ञान के साधन को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। ये दूसरा अर्थ। वेदों के मुख में रखे गए, इसके दो अर्थ हैं। पहला क्या है कि सभी यज्ञ वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित, पहला। और जो आत्मज्ञान के साधन को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है, ये दूसरा। समझते हैं पहले और समझते सिंपल नहीं। देखिए, सारे यज्ञ वेद के मुख में रखे गए हैं, मतलब क्या है कि वेद में इतने यज्ञों का वर्णन है। ठीक, और वेदों को भगवान का मुख क्यों बोल रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वेद में वर्णन होता है। क्या वर्णन होता है वेद में? नॉर्मली कि व्यक्ति किस साधन को करके भगवान की प्राप्ति कर ले या ज्ञान की प्राप्ति। रिपीट करो। वेदों में वर्णित होता है कि व्यक्ति क्या साधन पकड़े, ऐसा क्या करे जिससे भगवान की प्राप्ति कर ले या आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। तो ये ये दोनों वर्णित हैं। तो यज्ञों को वेदों के मुख में रखने का मतलब कि यज्ञ जो भी बताया भगवान ने वो वेद में है, वेद सम्मत। और दूसरा, वो जो प्रोसेस है वो साफ साफ बता रहा है कि क्या, जो वेद है वो साफ साफ प्रोसेस बता रहे हैं। वेद यज्ञ बता रहे हैं कि इससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, स्पष्ट वर्णन है। तो इसलिए वेदों के मुख में। अरे बहुत सिंपल है भाई। मान लीजिए कोई मेरे पास आए, भाई यहाँ से आपकी जगह से दिल्ली कैसे जाएं, तो मैं बताऊंगा अपने मुख से कि भाई देखिए ऐसा है, आप ये वाली बस पकड़िए, ये ट्रेन पकड़िए, ऐसे चेंज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे आप। तो मैं उसको साधन बता रहा हूँ जहां वो पहुंचना चाहता है। अब समझ में आई? तो वेद वेद मान लीजिए कोई पर्सन, उसके मुख से जो निकल रहा है वो यज्ञ है कि तुम ये प्रोसेस करो, भगवान की प्राप्ति होगी, ये करो, आप ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वेदों के मुख मतलब कि मुख, पहली बात तो वेद में सम्मत है और वेद उसको बताते हैं स्पष्ट रूप से कि आप क्या साधन करें, कैसे आप अपने साधन की प्राप्ति करें। ये बड़ा स्पष्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहे हैं देखिए, दो बातें जाननी है कि वेदों के मुख में और कर्म, कर्म से उद्बुद्ध हुए यज्ञ। तो अब कर्म जान का अर्थ बता रहे, बड़ा ही सुंदर अर्थ दे रहे हैं बलदेव विद्या। यह जानो कि यह सभी यज्ञ काया, मन और वाणी के द्वारा जन्म देते हैं। कर्म जान, और सुंदर। देखिए, बीएमडब्ल्यू, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, बीएमडब्ल्यू। कर्म व्यक्ति अपने शरीर से करता है, मन से करता है और वाणी से। तो कर्म जान का मतलब है कि इन तीनों को बीएमडब्ल्यू से कोई भी कार्य होता है तो वो यज्ञ के रूप लेता है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। फिर रिपीट करूं। कर्म जान का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है बीएमडब्ल्यू से, बॉडी माइंड एंड वर्ड से, वो कार्य यज्ञ तब बनता है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ये है कर्म जान। ठीक? अब आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, टाइम लग जाएगा। देखिए, यह जानकर अर्थात आत्मा और परमात्मा को लक्षित वेदों में वर्णित इन यज्ञों का संपादन करके और उसके उपरांत आत्मा और परमात्मा का दर्शन करके
जो इस अभ्यास के द्वारा तुमको प्राप्त होगा, तुम संसार से मुक्त हो। देखिए अभी हम लोगों ने देखा क्या जानना है, अब मुक्त कैसे होगे ये क्वेश्चन बता रहे हैं पहले भी। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या मतलब है। देखिए यह जानकर, तो क्या जानकर, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यज्ञ जो है वेदों से आया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वेद जो है भगवान की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के साधन बताते हैं। तो यज्ञ के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी या एट लीस्ट आत्मज्ञान की प्राप्ति। दूसरा पॉइंट, जब व्यक्ति ये जान लेगा, क्या जान लेगा, ये दो बातें, अब 2 पॉइंट्स, तो यज्ञ तो करेगा ही वो, या तो भगवान की प्राप्ति के लिए करेगा या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करेगा। तो जब व्यक्ति यज्ञ का संपादन करेगा उससे उसको आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा और तब मुक्त है। अब बड़ा सिंपल है, हम लोग कौन सा एक कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझ जाएंगे आप लोग। हम लोग ये कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये वेदों में है कि नहीं प्रभु जी? है प्रभु जी। वेदों का सार ही है ना ये? ये तो बहुत बड़ा सा है। ठीक, इसमें हम लोग अपनी बॉडी लगा रहे प्रभु जी, बॉडी लगा लगा रहे रहे हैं। तीनों चीज लगा रहे। ठीक है, पेड़ सब पेड़ लगा रहे हैं। अब इससे हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम आत्मा है ये अनुभव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ। ठीक, उस केस में मुक्त रहेंगे। यस। बस यही बात कही जा रही है, सिंपल ही कहा जा रहा है कि क्या है। जब अच्छा अब इंटरेस्टिंग है, प्रभु जी एक बात बताइए, यस। जब आपने ये सुना हरे कृष्णा महामंत्र से आपको पता लगेगा कि आप आत्मा है और भगवान की प्राप्ति होगी, तभी तो आपने किया ना ये, तो सुना। हाँ प्रभु जी। ठीक, बस यही बात है कि जब व्यक्ति ये जान लेगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये समझ आ रहा है आप लोगों की भगवान बोल रहे हैं ये जानकर, तो ये समझ बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब भगवान बोल रहे कि ये जानकर कि यज्ञ वेदों के मुख में रखे गए हैं और तुम मुक्त हो जाओगे ये जानने से, तो समझना होगा जानने का मतलब ये नहीं हाँ मैं जान गया, जो आप बोले हुआ ना मैं जान गया, ओके डन। जानने का मतलब ये कि जानकर वो करेगा, ये इंटरेस्टिंग है। भगवान अगर यहाँ बोल रहे हैं कि जानकर तुम जानकर मुक्त हो जाओगे, तो जानकर मतलब ये नहीं कि मैं जान गया। आप बोले हरे कृष्ण महामंत्र से होता है, बस मैं जान गया, अब मैं करूंगा नहीं उसको, तो कैसे होगा? आपको बताया इसीलिए कि आप जब इसको जाने तो इसको करें। जब भगवान बोल रहे हैं जानकर, जानकर मतलब वो जानकर करेगा, व्यक्ति जल का संपादन करेगा, और जब करेगा तो आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा, तब मुक्त। ये बात कही जा रही है। तो जानने का अर्थ ये नहीं कि बस थ्योरेटिकली जान लिया, हाँ मैं जान गया, मैं हो गया, जाकर करता है वो। ठीक, purport by His divine grace है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख। कर्ता भेद मतलब क्या है भाई? कर्ता भेद मतलब व्यक्ति की चेतना क्या है और उसका स्वभाव क्या है। व्यक्ति का चेतना का स्तर क्या है, वो क्या क्या किस चेतना में है व्यक्ति, और उसका स्वभाव क्या है, वो कौन सा यज्ञ इजिली पकड़ सकता है। ठीक, कौन सा व्यक्ति कौन मतलब कौन सा व्यक्ति यज्ञ पकड़ सकता है तुरंत, उस उसकी चेतना क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो कौन सा यज्ञ करने में उसको इजी पड़ेगा। तो इस हिसाब से वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए गए। ठीक, अब इंटरेस्ट, चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः
इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। अब देहात, देह आत्म बुद्धि क्या होता है? देह आत्म मतलब अपने को देह मान, ये बुद्धि। मैं देह हूं नहीं, लेकिन अपने को देह मान बैठे, मान रहे हैं। तो अब ये खत्म कैसे होगी देह आत्म बुद्धि? जब मन से, वाणी से और शरीर से कुछ ना कुछ, देखिए जब देहात्म बुद्धि में है, जब अपने आप को देह माने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो शरीर से, मन से, वचन से करेंगे ही हम लोग, कुछ ना कुछ तो करेगा ही व्यक्ति। जब वो कार्य जो भी वो करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए बस करने लगे, उससे उसकी देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। अब समझ पा रहे हैं कर्ता भेद? अपने देह से अपनी पहचान किया हुआ है। देह मतलब अपने जो भी इसका स्वभाव है, उससे अपनी पहचान किया कि मेरा स्वभाव ये है। तो बस जो भी वो करता है, करो भाई, उसको बस यज्ञ बना लो, उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने लगो, तो आपकी देहात्म बुद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कर्ता भेद के अनुसार उल्लेख किया गया कि हर किसी का स्वभाव, हर किसी की चेतना एक स्तर पर नहीं रहती है। तो जिसकी चेतना जहां है, जिसका स्वभाव जहां है, उसके हिसाब से तुम ये करो, तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये करो। ये करते रहोगे, धीरे धीरे देहात्म बुद्धि की चेतना समाप्त होती रहेगी, देहात्म बुद्धि समाप्त होती रहेगी। तो कितना अच्छा प्रोसेस दे रखा है वेदों में, ठीक। और लेकिन जो यज्ञ नहीं कर रहा है, वो तो फिर खतरे में है भैया। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान, इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की। अब मेरा क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं, मैं लाइन, मैं पढ़ देता हूँ लाइन ये। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान, देह से मुक्त होने के लिए। तो मरने के बाद तो हम देह से मुक्त हो ही जाएंगे, फिर गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या पढ़ रहे हैं सब लोग? देह से मुक्त होने के लिए। तो भाई मरने के बाद तो देह से मुक्त हो ही गया ना, हम लोग, देह छूट गया हमारा। तो क्या ही गीता विता क्या पूजा पास कर रहे हैं, क्यों फालतू में पका रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई सब? तो देश से तो मुक्त हो गया ना, मरे देश से निकल गए। बताइए। देह से मुक्त होने का मतलब है कि इस बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्त हो जाए, ताकि हमें कोई भी 84 लाख यूनियन में जन्म ना मिले और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हो। इसको और स्पष्ट किए थोड़ा सा। देखिए देश से तो मुक्त हो गए, अब आप कह रहे हैं साइकिल ऑफ बर्थ डेथ से मुक्त होना। तो हम एक देह से मुक्त हो गए, और आप कह रहे हैं हम दूसरे देह में जाएंगे, आप कहना चाह रहे हैं। अब दूसरे देह में ले जाने के लिए किस देह में है आप? रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे देह में ले जाने के लिए आत्मा अभी किस देह में है? अभी जिस देह में भी होगा, तो अगर वो जैसा मतलब पाप पुण्य जैसा भी कर्म करेगा, तो उसको उस हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। रॉन्ग रॉन्ग, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ये देह छूटा, ठीक। आपको दूसरा देह मिलेगा। ठीक। अभी जीवात्मा किस देह में है? अभी हम मनुष्य जीव हैं। ठीक है, फिर ठीक। मैं आपसे बताइए तो आप समझ नहीं पाए। मैं जो भी दोबारा देह पकड़ूंगा, वो मैं अपने सूक्ष्म देह के हिसाब से पकड़ूंगा। तो अभी मैं सूक्ष्म देह में, मैं देह से मुक्त हुआ नहीं, मैं स्थूल शरीर से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर में हूं, जिसकी वजह से मुझे नया स्थूल शरीर प्राप्त होगा। तो यहाँ देह से मुक्त मतलब दोनों देह से मुक्त, सूक्ष्म शरीर से मुक्त और भौतिक शरीर से मुक्त होकर आध्यात्मिक देह में प्राप्त। सूक्ष्म शरीर और भौतिक स्थूल शरीर दोनों से मुक्ति की बात हो रही है, दोनों देह से मुक्त। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे, तो चर्चा करते हैं अब कल 37 नंबर श्लोक की। हरे कृष्ण, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।